जाति पूछी गई, धर्म, आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? आपकी फोर्स कहाँ थी? आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस कहाँ थी? क्यों मौका उनको मिला? देखिए, यही उनका उद्देश्य है और मैं इसीलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ जो वक्तव्य कर रहा हूँ, उस वक्तव्य का अर्थ यही है कि जितना वो वैमनस्य फैलाना चाहेंगे, ये आग उनके घर तक भी आ सकती है। आज अगर वहाँ पे सारी चौक चौबंद व्यवस्था होती तो न जात पूछा जाता, न धर्म पूछा जाता, न उनके ऊपर गोली चलाई जाती। सर, ये लगातार सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस अटैक पर? देखिए, सुरक्षा एजेंसी और उनकी इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से फेल रही। दुख की बात तो यह है कि जिन 28 लोगों की हत्या वहाँ पर की गई वो सैलानी थे। वो किसी प्रकार से किसी पार्टी या किसी राजनीतिक रूप से कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं थे। सरकार को आश्वस्त करना होगा कि आने वाले दिनों में ऐसी हमारी कोई भी बहनें फिर से विधवा न हो इन कारणों से, ना ही कोई बच्चे यतीम हो, क्योंकि जो वैमनस्य, जो जहर पूरे देश के अंदर में वो फैला रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को एक असुरक्षा का करके असुरक्षा का एहसास करा के आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रकार के एक्शन का रिएक्शन होना स्वाभाविक है। लेकिन आज देश पूरा एक साथ, एक मत से, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। उन्हें आश्वस्त करना होगा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना ना हो और जो कमियां, जो इंटेलिजेंस का जो फेलवर रहा है, जो वहाँ की सरकार का फेलवर रहा है, जो सुरक्षा एजेंसीज का फेलवर रहा है, उस पर कड़ी समीक्षा होनी चाहिए और आने वाले दिनों में लोग सुरक्षित रहें, सैलानी सुरक्षित रहें और इस घटना का जो उनकी आदत है, इसका दुरुपयोग देश में अन्य जगह वो ना करें। सर, बीजेपी के आईटी सेल पे लगातार इस तरह के पोस्ट वायरल हो रही है कि जाति पूछी नहीं गई, धर्म पूछा गया। देखिए, यही उनका उद्देश्य है और मैं इसीलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ जो वक्तव्य कर रहा हूँ, उस वक्तव्य का अर्थ यही है कि जितना वो वैमनस्य फैलाना चाहेंगे, ये आग उनके घर तक भी आ सकती है। देखिए, लगातार जो है मोदी जी की सरकार में लगातार ये बोला जाता रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है और इस देश में पुलवामा भी हुआ और अब इतने बड़ा जो है घटना जो है पहलगाम में हुई है। हम सारे लोग आहत हैं, हम सारे लोगों की शोक संवेदना है, श्रद्धांजलि है। लेकिन इतनी बड़ी चूक हुई है तो खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? आपको मालूम होगा कि इस देश में लगातार जो रक्षा का बजट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आखिर रक्षा बजट कहाँ खर्च हो रहा है? खुफिया एजेंसियों पे कहाँ खर्चा हो रहा है? आज गृह मंत्री जी गए हैं, गृह मंत्री जी के साथ जो है हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। लेकिन इस देश के, इस मुल्क का जो आम शहरी है, जो पहलगाम जैसे एक खूबसूरत जगह है लेकिन एक संवेदनशील जगह भी है, लेकिन वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था मौके पर। तो इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और सबसे दुखद ये है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इस घटना को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा गया। तो इस देश में का जो मुसलमान है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नफरत की बीज जो बोई थी, उसकी ये पराकाष्ठा है, उसकी ये पराकाष्ठा है और वो इसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम करना चाह रहे हैं। देखिए, जिम्मेदार तो टेररिस्ट ही हैं, दहशतगर्द हैं, जो जिनको ना धर्म से कोई लेना देना है, ना इंसानियत से कोई लेना देना है। तो ये इस टाइप के लोगों को तो तुरंत ही कुचल देना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह जहाँ जाएंगे वहाँ करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पहली बार इतना बड़ा अटैक हुआ टूरिज्म प्लेस पे, ये यहाँ पर कौन नाकाम है? देखिए, नाकामी तो मैं कहूँगा कि सरकार की है। सरकार से मेरा मतलब है इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी है हमारी, वही इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी जब इतना बड़ी घटना यहाँ हो रही थी, होने वाली थी। जो हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं, किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी बनती है ना। इतनी बड़ी घटना हो गई और इतने ऐसे तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया है
और एक तरफ जो है गृह मंत्री जी कह रहे हैं हमने पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिया है नक्सलवाद और आतंकवाद को, और एक तरफ जो है ऐसी घटना होती है। तो जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करके तय करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और इन ऐसे टेररिस्ट के खिलाफ ऐसी एक्शन होना चाहिए कि आने वाले समय में लोग याद करें कि जो है ऐसा करेंगे तो इस तरह की कार्रवाई होगी, घबराएं। सर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए पूरी संवेदना के साथ पीड़ित परिवारों के साथ है, उनके साथ हमेशा खड़ी है, और देश को मजबूत करने में, देश को और सुरक्षित करने में जो हमसे हो पाएगा, जो सरकार चाहेगी वो हम उसकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी जाए, इसकी निगरानी में ये हुआ है, किसकी वजह से यह पूरा अंजाम दिया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, सर आप ये कैसे देख रहे हैं? इतना बड़ा अटैक हुआ है जो कश्मीर में पूरे साल में सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। ये बहुत दर्दनाक, बहुत कायराना हमला है। ये इंसानियत पर है, हिंदुस्तानियत पर है, कश्मीरियत पर है, भाईचारे का हमारा जो रिवाज है उस पर है, और ये हमला आसानी से इसको छोड़ा नहीं जा सकता। सबसे पहले जो लोग जिनका निधन हुआ है मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जो घायल हुए हैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ, शीघ्र स्वस्थ हों। जो लोग परिवार हैं जिनको नुकसान हुआ है मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनको ताकत मिले, इस बुरे दौर से वो गुजरे हैं इसको सहन करने का। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रही है, इसीलिए आतंकवादियों का जब कोई हमला हुआ कोई न कोई कांग्रेस का बड़ा नेता उनके निशाने पर आया। वो इंदिरा जी रही हों, राजीव जी रहे हों, दरबारा सिंह जी रहे हों, तमाम कांग्रेसी लोग आतंकवादियों के हाथों मारे गए। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का दुश्मन रही है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ उस हद तक खड़ी है जब तक सरकार कोई राजनीति नहीं करती, जैसे पुलवामा में किया था। सर लगातार मोदी जी कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में है, तो इतना बड़ा टेररिज्म अटैक हो जाता है। और मैं बता दे रहा हूँ, हमारी ढेर सारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी ढेर सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। सवाल ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, उन लोगों को कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। एक तरफ मोदी कहते हैं कि हमने नोटबंदी करके हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, दूसरी तरफ वो कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तीसरी तरफ वो कहते हैं कि कश्मीर जो है अब बिल्कुल सामान्य हो गया, वहाँ एक पत्ता नहीं खटक सकता। उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट जाना, जहाँ 2-3 हज़ार पर्यटक थे वहाँ एक भी सिपाही का न होना, उनका देर तक ये तांडव करना और एक भी गोली नहीं चलना, एक भी आतंकवादी मारा नहीं जाना, गिरफ्तार नहीं होना, ये सरकार का पूरी तरह फेल्योर है। हम एक तरफ जहाँ सरकार के साथ हैं किसी कार्रवाई के लिए समर्थन में, क्योंकि यह देश का सवाल है, हिंदुस्तान पे हमला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हम सरकार से जवाब भी चाहते हैं। अब उनको जवाब तो देना पड़ेगा कि पुलवामा का जवाब आपने आज तक नहीं दिया कि 300 किलो RDX कहाँ से आया, वो गुजरात की कार वहाँ कैसे पहुँची, उसका जवाब आज तक नहीं दिया। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि हमने अपने लोगों को खोया है। एक बात मैं आपके लाखों दर्शकों के लिए ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस हमले में जहाँ हिंदुस्तान के तमाम लोग मरे हैं उसमें एक मुसलमान है, एक ईसाई है और 2 विदेशी लोगों की भी मृत्यु हुई है। तो जो एक RSS एजेंडा चलाने की खास तरह की कोशिश कर रहा है उससे चौकन्ना रहिए, उससे सावधान रहिए, RSS की बातों में मत आइए। देश पर दुख का पहाड़ टूटा है, उस दुख में शामिल होइए और दुआ करिए कि आतंकवादी शीघ्र मारे जाएं। हर ऐसे कदम पर जहां सरकार आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, कांग्रेस पार्टी या पूरा देश पूरी ताकत से उसके साथ खड़ा मिलेगा। राजनीति करेगी तो राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाएगा। ये घटना पूरी तरह से सरकार से फेल्योर है। गृह मंत्री को एक भी मिनट गृह मंत्री के पद पर रहने को अधिकार नहीं है। अमित शाह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरी तरीके से जो इनका 370 का था कि 370 हट जाएगा, सारा मामला सही हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 370 भी हट गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और आप देख सकते हैं कल की जो घटना घटी है उसमें कोई भी सुरक्षा व्यवस्था कहीं नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई फोर्स नहीं। बीजेपी IT सेल की तरफ से एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे जाति पूछी गई, धर्म, आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, आपकी फोर्स कहाँ थी, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस कहाँ थी, क्यों मौका उनको मिला? आज अगर वहाँ पर सारी चौक चौबंद व्यवस्था होती तो न जात पूछा जाता, न धर्म पूछा जाता, न उनके ऊपर गोली चलाई जाती और निश्चित तौर से आतंकवादियों का खात्मा होता। तो ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ अजय राय जी, जो साफ तौर पर जिनका कहना है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां ठीक तरह से काम कर रही होती तो इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना ना होती।
फिलहाल क्या कुछ होता है अगला कदम सरकार का, ये देखने वाली बात हुई। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।